जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर रहे हैं। बिहार टीचर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। आज की जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 7 है। इसमें जो भी हम प्रश्न ला रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह रहा है आपके लिए। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि नवंबर 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश मुख्यतः किसके कारण हुआ। अमेरिका का प्रवेश जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ये किसके कारण हुआ। बहुत सुंदर सा प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट सा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो रहा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो मैं आप लोगों को बता देते हैं कि जो ये 7 दिसंबर 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का जो प्रवेश हुआ था वह मुख्यतः पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के कारण हुआ था। पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के कारण हुआ था। कब? तो 7 दिसंबर 1941 यह हमला हुआ था 7 दिसंबर 1941, ठीक है। तो इसे जरूर माइंड में आप लोग रखिएगा, ये बिहार टीचर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 पे। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक करेंगे। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति जो है फर्स्ट बार 1952 में लागू की गई थी, ठीक है। अगर दूसरा इसका संस्करण की बात करेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति का दूसरा संस्करण कब लागू हुआ था, तो ये 1988 में याद कीजिएगा। कब हुआ था दूसरा संस्करण? तो 1988 में। 10 मिनट की वीडियो होगी और 10 मिनट में हम लोग 25 प्रश्न करेंगे। डेली कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न तीसरा पे। यहाँ पे जो तीसरा नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो राजनीति से कभी अलग धर्म को नहीं किया जा सकता है। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न चौथा है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था। नीति आयोग जो है ये अस्तित्व में कब आया था, तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया था। यह सुंदर सा प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न 5 है कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब उस समय वहां का शासक कौन था। तो वहां का जो शासक था वह था कुबलई खान था। कौन था दोस्तों? वहां का शासक कुबलई खान था। ओके, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 6 पे। 6 नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। तो सी ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे, बॉक्साइड। एल्युमिनियम जो है ये बॉक्साइड से निकाला जाता है और बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 होता है। Al2O3 होता है बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र। ओके, क्लियर है। प्रश्न आते हैं 7 नंबर। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कर है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें से लोकतंत्र के बारे में विकल्प देखना है कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र अनियमित है, ये भी गलत है। यहाँ पर भी ये सारे ऑप्शन गलत हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट में दिया गया है कि लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को पूरा करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है, ये ऑप्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 8 प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी एएनटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है। एएनटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है। सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे तो तांडव त्रिनेत्र सक्षम, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। लेकिन आप लोगों को हम बता रहे हैं कि भारत की जो पहली स्वदेशी एएनटी रेडिएशन जो मिसाइल है उसका नाम रुद्रम हो जाएगा।
उसका नाम रुद्रम हो जाएगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। एंटी रेडिएशन मिसाइल हो जाएगा, वह भारत की जो पहली स्वदेशी मिसाइल है उसका नाम रुद्रम हो जाएगा। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 9 पे। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती की बात किया है, पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी, तो वह जेम्स टाउन हो जाएगा। वह अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी, जेम्स टाउन। ओके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 10 पे। 10 नंबर प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो यह चीन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही करेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा गोबी मरुस्थल। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल है। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है। कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है, तो सभी मुद्दों पर उनके विचार और मत समान हो सकते हैं। ये मुद्दा जो है निभाई जा सकती है, नहीं निभाई जा सकती है, माफ़ कीजिएगा। सभी मुद्दों पर उनके विचार और मत समान होते हैं, ये मुद्दा राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जा सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 12 पे कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है, तो उस राज्य का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। उस राज्य का नाम क्या होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 13 देखिए प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है, तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। 1857 में जब युद्ध हुआ था तो उस समय की बात कर रहा है कि टेनिस कोर्ट की जो शपथ है ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। सीन नदी, सुंदर सा प्रश्न है। सीन नदी पेरिस से होकर गुजरती है। सीन नदी पेरिस से होकर गुजरती है। सीन नदी किस देश में है, तो सीन नदी पेरिस देश में है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 15 नंबर पे। यहाँ पे जो 15 प्रश्न कर है कि एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम मतलब खाली स्थान दिया है, सुरक्षित करना होगा। कितना प्रतिशत वोट को सुरक्षित करना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही करेंगे, 6%। कितना प्रतिशत, तो 6%। 16 देखिए प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, तो 2017 में। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया, तो 2017 में मिलाया गया। आगे देखेंगे प्रश्न 17 है कि मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि किस देश के साथ की। सेवर्स की संधि किस देश के साथ की मित्र राष्ट्रों ने, तो ऑप्शन याद करेंगे, बी ऑप्शन सही होगा, तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगा। ठीक है, तो तुर्की के साथ। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न 18 पे। 18 प्रश्न है कि विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देश हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश बांग्लादेश हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है कौन सा देश, तो वह स्विट्जरलैंड। कौन सा देश आता है, तो वह देश का नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। सुंदर सा प्रश्न है। 20 प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। अब यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आप लोगों को बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है ये 24 फरवरी 2019 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, तो 24 फरवरी 2019 को लागू किया गया था। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये 17वीं किस्त जो है किसानों का
वह आज जारी करने वाले हैं। 17वीं किस्त जो है आज वह जारी करने वाले हैं। ठीक है, 21 प्रश्न है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO करता है। कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO करता है। प्रश्न आते हैं 22 नंबर है कि किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? कौन से संधि के द्वारा? तो वेस्टफेलिया संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? तो वेस्टफेलिया संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। आगे देखेंगे प्रश्न 23 है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री? तो अंटार्कटिका में स्थित है। आगे आते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है कि काली शक्ति आंदोलन जिसको ब्लैक पावर मूवमेंट कब उभरा? बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो 1966 में उभरा। कब हुआ? कब उभरा? 1966 में उभरा। ओके, 25 नंबर प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति डैश से संबंधित है? गुलाबी क्रांति यहाँ पे अंडा उत्पादन से संबंधित है, लेकिन रजत क्रांति भी जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग गुलाबी क्रांति जो है ये पोल्ट्री फार्म से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्म में अंडा भी आ जाता है, इसी के वजह से इस ऑप्शन में अंडा उत्पादन दे दिया गया है। थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न पूछा गया है और पिछली बार में ये प्रश्न आया हुआ है, इसी के वजह से अंडा उत्पादन यहाँ पे ये सही हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग 25 प्रश्न किए हैं। आप लोगों को कैसा लगा होगा जरूर बताइएगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व वन दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 22 मार्च को, माफ कीजिएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को मनाया जाता है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा MP में है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में हो जाएगा। और भारत में वन जीव अभयारण्य अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बता देते हैं। वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1980 में लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। तो ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बता दी हैं। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर भी जरूर कर दीजिए।